हमेशा बोलकर सफलता नहीं मिलती। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे लेकिन बोला ही नहीं, भाषण दिया ही नहीं। गले में भी एक कपड़ा बांध लेते थे पगड़ी से निकाल के, बिल्कुल गाल बंद, गला बंद, मुंह बंद। संसद भवन में पहुंचते थे केवल हाथ जोड़ देते थे कि माफ करना, 10 साल निभा लेना। 10 साल पार कर गया, लेकिन याद रखना उनकी वो परिस्थितियां थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलते तो वो 10 साल चल ही नहीं सकते थे। परंतु आपके नरेंद्र मोदी वर्तमान के प्रधानमंत्री वे बहुत अधिक बोलते हैं। अगर ये अधिक नहीं बोलते तो ये 10 साल टिक नहीं सकते थे। किसी की बराबरी मत करो, किसी की नकल मत करो। कोयल कभी कौवे की नकल नहीं करती है, क्योंकि कोयल जब बोलती है तभी उसको कीमत मिलती है, और कौवा यदि चुप बैठा रहता है तब उसको सम्मान मिलता है। इसलिए समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसलिए तुम्हारे घर में लोग कहते हैं कि तुम चुप रहो बस सब ठीक हो जाएगा, तो तुम कहते हो मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्या नाक कटाया हूं? अच्छा, नाक नहीं कटाया है तो ज्यादा बोलोगे तो मारपीट हो जाएगी, इसलिए मत बोलो। मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्य, उद्योग करने से दरिद्र नष्ट होता है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, बिना काम के आराम ना करो। थकने के बाद आराम का सुख मिलता है, कड़ी भूख लगने के बाद भोजन का स्वाद मिलता है, शांति से रहने के बाद बोलने में आनंद आता है, बहुत बोलने के बाद चुप रहने में आनंद आता है, ज़्यादा दौड़ने के बाद खड़े होने में आनंद आता है, बैठे रहने के बाद दौड़ने में आनंद आता है। ये सब अपोजिशन की चीज़ें हैं, कंट्रावर्सी चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी से बहुत बोलोगे, बहुत बोलोगे, सुबह बोलोगे, दोपहर बोलोगे, शाम बोलोगे, तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? दूसरों को बताएगी कि हमारे पति तो थोड़ा क्रेक माइंड, बिना ब्रेक माइंड। तुम कम बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, सुबह भी नहीं बोलोगे, दोपहर नहीं बोलोगे, शाम को नहीं बोलोगे, तुम्हारी पत्नी पड़ोसियों से कहेगी हमारा पति गूंगा है, बस मुंह सिल के रखा है, बोलता ही नहीं। बड़ी मुश्किल है, बोलोगे तो क्रैक माइंड और बिना ब्रेक माइंड कहे जाओगे, और बिल्कुल नहीं बोलोगे तो गूंगे कहे जाओगे। अब क्या करोगे? तो बीच में रहो, कम बोलो, थोड़ा बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा बोलो, जरूरत है तब बोलो, अन्यथा मत बोलो। तो तुम्हारी वाइफ कहेगी कि मेरा पति बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, बिल्कुल ज्ञानी है, तौल तौल के बोलता है। अधिक बोलने से वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। कम बोलने से वाणी सुनने वालों की इच्छा रहती कि और सुनो। बिल्कुल ना बोलने से तुम्हारी पहचान भी खत्म होती है, इसलिए थोड़ा बोलना भी चाहिए। लेकिन बोलने की कला सीखो। बोलना है पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस मैटर पर बोलना है, क्या प्रस्तुतिकरण करना, क्या उद्बोधन करना, क्या संबोधन करना, ये सब समझना जरूरी है। कितने लोग राजनीति में बोलने के लिए खड़े होते हैं, बस इतना ही बोलते हैं, हमारी पार्टी ने जो काम किया है वो किसी की पार्टी ने आज तक नहीं किया है। बात सच भी है कि किसी की पार्टी ने इतना बर्बाद नहीं किया जितना इनकी पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया। बड़े तरीके से बोलता है कि हमारी पार्टी में जो दम है वो किसी पार्टी में दम नहीं, वास्तव में दम नहीं जितना तुम्हारी पार्टी ने दमदारी से लूटा है, और कोई लूटा ही नहीं। सब सही बोल रहा हो, अर्थ बस समझने की जरूरत है। तुम अर्थ समझ नहीं पाते हो। कितना नेता बोलता है कि हमको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं। उससे ये पूछ लो, जब तुमको जिताया था लोगों ने
तो किसी दूसरे नेता को हराया था ना। जिस दूसरे नेता को हराया था जिन लोगों ने, तो पैदा नहीं हुए थे तो हराया कहते सा। और वही लोग सब ठान लेंगे तो जब एक को हरा चुके हैं तो तुमको भी हरा सकते हैं। इसलिए ऐसी अहंकार भरी बात मत बोलो। ये बोलना चाहिए ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत आपकी है और हम भी आपके हैं। जब चाहो तब हराओ, जब चाहो तब जिताओ और हाथ पकड़कर काम ले लो। और जो कहो सो करने को तैयार हूँ, और गलती कर दूँ तो क्षमा कर देना। बस ये बात बोलनी चाहिए नम्रता से। अभिमान भरी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आना। दुकानदार में यदि बोलने की कला है तो उसकी दुकानदारी अच्छी चलती है, ग्राहक जमे रहते हैं। अभी अगले गांव में मुझको जाना है, तोनहा गांव है, अररिया जिला है शायद। कौन जिला है? अररिया, अररिया। तो भगत कह रहे थे मैं बहुत दुखी हूं, आंसू आ गए मुझे। हमने कहा क्यों आंसू आए? बोले रोना आ गया। तो हमने कहा जब चाइना से कोरोना आ गया तो तुमको रोना आ गया। बोले प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? हमने कहा कोरोना और तुम रोना, और क्या? तो बोले कि मन कहता है कर दूं, जो होगा सो होगा। बड़ी विचित्र बात है। प्रोग्राम करना, लेकिन प्रोग्राम में गांव के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। और गांव को चाहिए कि जुड़ने की कोशिश करे। गांव के लोगों को जुड़ना चाहिए, आयोजक मंडल को जोड़ना चाहिए। और जुड़ने और जोड़ने में बहुत फायदा छिपा हुआ है। आज एक व्यक्ति इसमें जुड़ा है जिसने आज शाम के भोजन में खीर और सब्जी की व्यवस्था अपनी ओर से किया है, खीर बनवाया। एक नया आदमी जुड़ा है जिसका नाम है लखन यादव जी, ग्राम गंभरिया की ओर से दूध सेंटर का मालिक है। आज शाम को खीर उसकी ओर से बनी है। बता इसलिए देता हूं कि बिना खीर खाए मत चले जाना। बता इसलिए देता हूं बिना खीर खाए सो मत जाना। यहां से छूटो, यहां से छूटो, बस खीर पर टूटो। ये दूध सेंटर का मालिक है, इसके दूध का घी निकाल दो। आज इतनी खीर पियो कि दोबारा जब आऊं तो हिम्मत ही ना करे खीर बनवाऊं। लेकिन ये यदि खीर खिलाएगा, लखन यादव, व्यास गादी ऐसा आशीर्वाद देगी, मेरे गुरुजी आशीर्वाद देंगे कि इसका धंधा भी डबल बढ़ेगा। और इतनी पवित्र आत्माएं खीर खाएंगी। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुमको पता नहीं, हाथी को पता नहीं मैं कितना बड़ा हूं। इसी तरह तुमको पता नहीं हम क्या हैं। तुमको तो लगता हम नहीं। तुम बजरंगबली हो, तुम अंगद हो, तुम राम और कृष्ण हो, तुम सीता और सावित्री हो। ऐसे पवित्र नर नारी कहाँ मिलेंगे? ये बिहार के छठे छठे लोग, पवित्र लोग, पावन लोग, दिव्य लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। समस्तीपुर से भी आए हैं, दरभंगा से आए हैं, अररिया खगड़िया से आए हैं लोग, सहरसा से भी आए हैं लोग।
यूपी से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, छठे छठे आत्माएं आई हैं। इन छठी आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, ये देवी स्वरूपा नारियों को और ये देवता रूप पुरुषों को जो खीर खिलाएगा उसको 1000 गुना आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं तो सोचता हूं कल भी कोई आ जाए और जुड़ जाए। आज अगर खीर खाने को मिलेगी तो कल कुछ नया आइटम मिलना चाहिए। और ये मेघौना की धरती, आसपास के गांव के लोग दान वीरों से खाली नहीं है और इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा कुंभ मेला ही है। ये ऐसा मत समझना कि फालतू भीड़ है, फालतू नहीं, चुने चुने लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे बिहार की मानव समाज की वाटिका की ये चुने चुने फूल यहां पर दर्शन दे रहे हैं। और ये मेघौना गांव की धरती आज तीर्थ का रूप ले चुकी है और यहाँ पर ये कुंभ मेला जैसा एक संक्षिप्त दर्शन हो रहा है। कुंभ मेला तो उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, लेकिन एक छोटा सा नया कुंभ मेला, ये श्रद्धा का कुंभ है, आस्था का कुंभ है, ये प्रेम और सत्संग का कुंभ है। यहाँ पर कोई गंगा जमुना नहीं बह रही है, लेकिन यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, सेवा की यमुना बह रही है, भक्ति की सरस्वती बह रही है। और इस त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर रहे हो और हम भी आपके पास में बैठे देख रहे हैं। आपका जीवन पवित्र हो रहा है।